11 to 20 क्वेश्चन सेंड किए थे, उसमें आपने सॉल्व किए होंगे। आज उनको देखते हैं, सॉल्व करके अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, इफ p upon q where q is not equal to 0 is a rational number, then what condition apply for q whereas p q is a terminating decimal। तो यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 है p upon q where q is not equal to 0 and p upon q is a terminating decimal, then prime factor of q is of the form 2 power m into 5 power n where m and r नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है सिंप्लीफाई 2 रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20 अपॉन 2 रूट 5। इसको सिंप्लीफाई करना है एंड टेल वेदर इट इज रेशनल और इरेशनल, और बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, ये तो 45 और 20 है, इनको आप इनके फैक्टर कर लीजिए। तो 2 तो बाहर है, अंदर आ जाएगा 3 3 जा 9 9 5 जा 45 प्लस 3 2 2 जा 4 4 5 जा 20 अपॉन 2 रूट 5 हो गया। अब क्या करना है, यहां देखो ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, तो बाहर आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 रूट 5 प्लस 3 इंटू 2 रूट 5 अपॉन 2 रूट 5। अब क्या करना है, 2 रूट 5 या तो कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 6 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 अपॉन 2 रूट 5। ऊपर हो गए 12 रूट 5, नीचे हो गए 2 रूट 5। रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 6 आ गए, which is rational, therefore given number is a rational number। क्वेश्चन नंबर 13, ये ऐसे क्वेश्चन आपने 2.1 में भी सॉल्व किए हैं, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 इज प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is an integer। तो ये क्या करना है, देखो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही है कि a को हमने b से डिवाइड किया, q टाइम डिवाइड हुआ प्लस रिमाइंडर रहा r। तो अब यहां क्या करोगे, पुटिंग b इज इक्वल टू हमें लेना है 4, b इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस r। अब जैसे b इज इक्वल टू 4 है तो r के लिए भी कंडीशन हो गई, क्या होगी, वेयर r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। तो r की वैल्यूज क्या क्या रहेगी, 0 1 2 3। फिर हो गया 14 r इज इक्वल टू 0 1 2 3। therefore positive integer is of the form या of the following form। क्या होगा, a is equal to 4q plus 0, तो ये 4q रहेगा, और a is equal to 4q plus 1, a is equal to 4q plus 2 और a is equal to 4q plus 3। अब इन दोनों को आप देख सकते हो, both are divisible by 2 and hence they are even numbers। so any positive odd integer for b is equal to 4 is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3 where q is an integer। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी हमें कंसेक्यूटिव टू इंटीजर लेने हैं
तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर n एंड n+1 होगी। क्या करोगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड करोगे, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा n इंटू n+1। इसको सॉल्व किया है अपने पास n² प्लस n, ये आ गया। ठीक है, वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 1, या तो इवन होगा या ओड होगा। तो इसके लिए हमारे पास दो केसेस रहेंगे। क्या, केस फर्स्ट, इफ n इज इक्वल टू 2q, तो यहां आप क्या रखोगे, therefore प्रोडक्ट इनका क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 2q, ये हो जाएंगे 4q स्क्वायर प्लस 2q। इनमें से आप 2q कॉमन ले सकते हो, तो रहेगा 2q प्लस 1। इसको कह दीजिए ये था ना यहां से q, इसको कह दीजिए आप r है तो 2r हो गया, विच इज डिवाइडेड बाय 2। तो इनका प्रोडक्ट लिया। अब अगर ये ओड नंबर हो तो केस आ गया सेकंड केस में हम देखेंगे इफ n इज इक्वल टू 2q प्लस 1, अगर n पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव है तो वो इवन नंबर पहला हो सकता है, दूसरा ओड नंबर हो सकता है, या पहला ओड नंबर हो सकता है, दूसरा इवन नंबर हो सकता है। तो ये हो गया, तो देयरफॉर प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 2q प्लस 1 होल स्क्वायर, n² प्लस n तो है, प्लस 2q प्लस 1। इसको आप a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो ये हो गया 4q स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4q प्लस 1 प्लस 2q प्लस 1 हो गया। ये 4q स्क्वायर एक ही टर्म अपने पास, फिर 4q और 2q ऐड होके हो जाएंगे 6q और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। इसमें से 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 टू जा 4q स्क्वायर, 2 3 जा 6q प्लस 1, इसको कह दीजिए ये r 2r which is divided by 2। It means from case first and second it is clear that the product of two consecutive positive integer is divisible by 2। इस तरह से हो जाएगा ये। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि हमें दो नंबर दे रखी है और इनको हमें ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इनको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो 5 और 7 रिस्पेक्टिवली। जैसे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 2053 एंड 967, लेफ्ट रिमाइंडर एज 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 2053 है, इसको अगर उस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर रहेगा कितना 5, और अगर 967 है इसको डिवाइड करें तो रहेगा रिमाइंडर 7। इट मींस वी हैव टू फाइंड HCF of, देखोगे in this case we have to find the HCF of 2053 minus 5, it means 2048, and 967 minus 7 is equal to 960। अब देखो 960 और 2048 इनका अगर हम HCF लेंगे तो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, और अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें, इसमें 5 ऐड कर दें और इसमें 7 ऐड कर दें, तब यही इनके रिमाइंडर रह जाएंगे। हम चेक कर सकते हैं। सो नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या करेंगे, 2048 इज ग्रेटर देन 960। इट मींस जो लार्जर नंबर है उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। तो 960 डिवाइड कितना है 2048, ये हो गया, इसको आप डिवाइड कीजिए तो 2 टाइम रहेगा 900 से तो 2 0 12 19 माइनस कीजिए क्या रहा
8 2 128। अब 120 जो रिमाइंडर आ, अब रिमाइंडर तो हो जाएगा डिवाइजर, और जो डिवाइजर है वो हो जाएगा डिविडेंड, यानी कि 128 से 960 डिवाइड करेंगे तो आ गया 960। बोलो क्या होगा, 8 टाइम हो जाएगा क्या, 8 टाइम 7 टाइम रहेगा ये, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 प्लस 5 19, 7 in the 7 plus 1 8, 8 96, 10 minus 6 4 5, 15 minus 9 6 हो गया। अब हम 64 से डिवाइड करेंगे 128 को, 128 इधर 2 टाइम हो जाएगा 128। अब यहाँ इस स्टेज पर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब ये ऐसे हो गया 64। अब इसको अगर वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2048 इज इक्वल टू 960 into 2 times plus 128. It is not 0, therefore we have to divide 960 by 128 into 7 times plus remainder as 64. It is not 0, 128 divided by 64, how many times? 2 times exactly, remainder get 0. So HCF of 2048 and 960 is 64. Hence हमें तो नंबर पूछी थी, hence the required largest number is 64. बाई बीच अगर हम इनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर, इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर रहेगा 5, और 967 को अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर रहेगा 7। आप चेक कर सकते हो, ये आपके पास नंबर है 2053 और 967। इन दोनों को अगर आप 64 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इन ईच केस 5 और 7 ही रहेगा। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, 15। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 is describe why 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये आर कॉम्पोजिट नंबर। हमें ये बताना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें क्या है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर इज डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यूनिकली। इट मींस किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये जैसे यहां तो पीछे प्लस आ रहा है दोनों में, तो इसका मतलब ये एडिशन की फॉर्म में। अगर हम इसको क्या करें, उसमें कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लाई में, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगी। देखो फर्स्ट नंबर दे रखी है आपको 7 into 11 into 13 plus 13। क्या करना आपको, यहां 2 टर्म है, एक तो यहां से यहां तक, ये टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स किससे सेपरेट होते हैं, प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं। तो ये हो गए दोनों। तब क्या करें, 13 कॉमन लिया तो यहां क्या रहा 7 into 11 और प्लस 1, कितने हो गए 13 into 11 से अंदर 77 प्लस 78। अब इसको आप 78 और फैक्टर कर लो, 13 into 3 into 2 हो गया क्या ये। अब ये आ जाएगा, हम लिख सकते हैं कि सो गिवन नंबर इज ए कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, और इसका एक मेथड और भी है, कैसे 7 into 6
इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। 5 इसमें क्या करना, हमें कॉमन ले लेना है, तो क्या रहेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 नहीं आएगा इसमें, सॉरी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया। अब आप लिख सकते हो यहां, सिंस number has 5 as a factor which is other than 1। यहां जो 5 है वो इस नंबर का एक फैक्टर है जो कि 1 के अलावा है, और प्राइम नंबर में क्या होता है, 1 और नंबर इटसेल्फ, ये दो ही क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स। अगर 2 के अलावा फैक्टर हम शो कर देते हैं, इट मींस इट इज कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगी। सो गिवन नंबर इज ए कॉम्पोजिट नंबर। और ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इससे भी कर सकते हो आप, इनको भी आप कर सकते हो, जैसे इनको सारों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो इसको, और तो ये क्या हो जाएगी, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगी। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज इफ HCF ऑफ टू नंबर्स 306 एंड 657। देखो नंबर दे रखे आपको 306 657, HCF आपको दे रखा है 9 और LCM हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां क्या करना है आपको, यूज करो आप प्रॉपर्टी कौन सी, सिंस A क्रॉस B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो यहां से हमें LCM की वैल्यू निकालनी है, implies that LCM is equal to A cross B upon HCF। अब यहां जो A B ये दोनों नंबर है, तो 306 इंटू 657 अपॉन HCF 9। अब देखो 306 और 657 का HCF अगर 9 है तो ये दोनों को डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, तो किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर लीजिए आप। 306 इंटू 73 आ जाएगा, 9 7 63, 2 7 9 3 27 हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 306 इंटू 7 3 मल्टीप्लाई करो 0 42 21 18 9, तो आ गया 8 3 3 2 2, ये आ गया 2 2 3 3 8, ये आपके आंसर होते हैं। एलसीएम कितना होगा, अगर दोनों नंबर दे रखे हैं, अब देखो ये इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये एक रिलेशन है A क्रॉस B इक्वल टू HCF इनटू LCM। इनमें से आपको कोई भी तीन चीज दे रखी होंगी, या तो दोनों नंबर दे देगा HCF दे देगा, जैसे इस क्वेश्चन में है तो हमें LCM फाइंड करवाएगा, या दोनों नंबर देगा LCM दे देगा HCF फाइंड करवाएगा, और अगर HCF और LCM दोनों दे देगा तो इसमें से कोई एक ही नंबर देगा, सेकंड नंबर हमें फाइंड करनी होगी। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 थोड़ा लेंथी है कैलकुलेशन उसमें, देखो A rectangular veranda is of dimension 18 meter 72 meter centimeter and 13 meter 20 centimeter. Square tiles of same dimension are used to cover it. Same dimension की क्या है, हमें टाइल्स चाहिए, स्क्वायर टाइल्स, ठीक है। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ सच टाइल्स, ऐसी टाइल्स हमें कितनी चाहिए। तो पहले तो हमारे पास होना चाहिए, देखो वरांदा का एरिया होना चाहिए, तो हमारे पास दोनों साइड लेंथ और ब्रेड्थ दे रखे, तो वरांदा का एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास होनी चाहिए स्क्वायर टाइल की साइड, तो स्क्वायर टाइल की साइड कैसे होगी, देखो जैसे मैं बताऊं, लेंथ ऑफ वरांदा इज इक्वल टू 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, कितने मीटर 1872 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ब्रिज क्या दे रखी है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 13 20 सेंटीमीटर, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, मेजर ऑफ
measure of a side of a square tile. Square tile will be SCF of 1872 and 1320. इनका SCF होगा। अब कैसे होगा देखो, जैसे ये बरामदा है, इसकी लेंथ और ब्रेथ हमारे पास है, ठीक है। अब यहां से हम स्क्वायर टाइल लगाना शुरू कर रहे हैं। अब देखो लास्ट जो ये कोने वाली जो है, ये यहां स्क्वायर टाइल है, तो जो मेजरमेंट यहां है वही मेजरमेंट यहां होगा। इसका मतलब ये जो साइड है तो दोनों की तरफ सेम होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास ऐसे नंबर होनी चाहिए जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो उतनी टाइल इधर जाएगी, उतनी टाइल इधर जाएगी, इस तरह से। तो जो मैक्सिमम नंबर जो इनको डिवाइड करती है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए क्या करोगे भाई, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए क्या होगा, 1872 डिवाइड बाय 1320। तो इसको हम डिवीजन में ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। 1320 डिवाइड बाय 1872, बोलो 30 टू 26 होता है, हमारे पास 1800 है, तो ये वन टाइम रहेगा। तो 1320 क्या रहा, 255, ठीक है। अब इसको हमें इससे डिवाइड करना होगा 1320। देखो ये 500 के करीबन है, ये 1300 है, तो ये 2 टाइम हो जाएगा। तो 2 टू जा 4, 5 टू जा 10, 11 माइनस करो, क्या रहा 6, फिर 1, 3 माइनस 1 2, 216 रह गया। 216 से डिवाइड कीजिए आप 552 को, जो भी रिमाइंडर रहता है वो डिवाइजर को डिवाइड करेगा। जो यहाँ जो रिमाइंडर रहा वो तो बन जाएगा डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था वो हो जाएगा डिविडेंड। क्या होगा, 2 टाइम 32 और 432 आ जाएगा। 0 2 120 रह गए। अब 120 से हमें डिवाइड करना है किसको, 216 से। तो 120 टू जा तो हो जाएंगे 240, हमारे पास 216 है, तो 1 टाइम तो आ जाएगा 120, तो रहा 696 रह गया। अब 96 से आप डिवाइड करोगे किसको, 120 को, तो 1 जा 96, 10 माइनस 6 4, और ये आ गया 11 माइनस 9 2 आ गया, 24 हो गया। अब 24 से हमें डिवाइड करना है किसको, 96 को, 96 0 आ गया ना, 24 4 जा 96। अब ये आ गया 0। यहां जब रिमाइंडर 0 आए तो हमें पता है कि जो डिवाइजर तो क्या हो गया, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उस फॉर्म में लिख लीजिए, 1 टाइम रिमाइंडर है 552, फिर आपने 1320 को डिवाइड किया 552 से, 2 टाइम रिमाइंडर है 216, फिर 552 को आपने डिवाइड किया 216 से, हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम रिमाइंडर इज 120, फिर आपने 216 को डिवाइड किया 120 से, हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम रिमाइंडर इज 96, फिर आपने 120 को डिवाइड किया 96 से, हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम रिमाइंडर इज 24, फिर आपने 96 को डिवाइड किया 24 से, देन वी गेट 96 एंड रिमाइंडर इज 0। सो एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आ गया, ये जो डिवाइजर है, तो कितना आएगा 24। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गई, मेजर ऑफ ए साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सच टाइल्स।
तो ये तो आपका हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा हमें। देखिए नाउ नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स क्या आएगा, मेजर जो है ग्रेटर एरिया जो है उसको स्मॉलर एरिया से डिवाइड करें। तो क्या करना है हम यहाँ एरिया ऑफ बरामदा अपॉन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल। तो एरिया हो गया 1872 इंटू 1320, ये तो हो गया वरांदा का एरिया। अब स्क्वायर टाइल की साइड कितनी थी, स्क्वायर टाइल की साइड थी अपनी 24, तो साइड इंटू साइड होता है ये हो गई। अब देखो ये 24 जो इन दोनों का क्या है, एचसीएफ है, तो ये दोनों को डिवाइड करेगा। तो इससे तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, इस 24 को इससे डिवाइड कर लीजिए, जो भी आए उनको मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। पता नहीं तो 4320 इतने कुछ आने चाहिए, ठीक है। इसको आप देख लेना, यहाँ पे बिल्कुल सही है, आपको कैलकुलेशन करनी है, इन दोनों को डिवाइड करना है, जो भी आए दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा क्या, यहाँ टाइल्स आएंगी, इतनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी उस वरांदा को कवर करने के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो है प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। जो हमने सेकंड जो लिया था, जैसे हमने 5√2 है, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम सपोज कर लेंगे रेशनल है, रेशनल है तो हम इसको a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b आर कोप्राइम्स। फिर यहां से हमें √2 की वैल्यू निकालनी होती है, तो आ जाएगा a अपॉन 5b, a b 5 आर इंटीजर्स, देयरफॉर a अपॉन 5b इज रेशनल। अब a अपॉन 5b के अपोजिट ये इक्वल में है, तो √2 इज रेशनल, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। सो this is the contrast is the fact that √2 is irrational number, so our hypothesis is wrong। हमने सपोज किया था ये इसको रेशनल लिया था, तो वो रॉन्ग होगी, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है तो क्या है, कोई भी रियल नंबर जो रेशनल नहीं हो क्या होगी, इरेशनल हो जाएगी। इसी मेथड से आपके पास 4 क्वेश्चन है 19 में। फिर 20 में व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो पहला तो दे रखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल 24.12345 और सेकंड है 43.123456789 और इस पे हमें बार का साइन है। इसका मतलब ये कौन सा है, ये तो सेकंड है, ये फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर ये 20। तो देखो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, so it can be written in the form of p upon q, where prime factors of q is of the form 2 power m into 5 power n, where m and r non-negative integers। यहाँ क्या रहेगा, this is non-terminating recurring decimal, therefore it can be possible to write in the form of p upon q। so this is rational number, और rational number होगी तो इसका denominator कैसा होगा, and denominator q of this number will not be of the form 2 power m into 5 power n। It means besides 2 and 5 other prime number may be possible in the factor of denominator। इसी के साथ आपके ये जो है 11 to 20 क्वेश्चन जो है हमने देख लिए हैं, और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आप तो शेयर कर लेना। बाकी आपका सेकंड चैप्टर जो है ऑल ओवर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल। ओके।